नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक करारी चपत है प्यार, भरोसे और रिश्तों पर। घटना है दोस्तों उत्तर प्रदेश की, जहाँ एक दर्जी की बीवी 4 बच्चों को छोड़कर अपने ही पति के ग्राहक के साथ भाग जाती है। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। गोंडा शहर के एक मोहल्ले में दर्जी का एक छोटा सा दुकान था। नाम था रमेश। सादगी से जिंदगी चल रही थी। पत्नी, 4 बच्चे, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी। रोज की कमाई से बेचारा का घर चलता था। बच्चों की स्कूल फीस, रोटी दाल सब कुछ जैसे तैसे मैनेज होता था। पत्नी भी घर का काम संभालती थी। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक ठाक लगता था, लेकिन अंदर से कुछ टूटा सा रहता था। जब दुकान खुली तो ग्राहक के आना जाना लगा रहा। रमेश की दुकान पर एक नया ग्राहक आता था। अक्सर नाम था इरफान। अच्छे कपड़े सिलवाता, बातें भी बड़ी मीठी मीठी करता। धीरे धीरे रमेश की बीवी से उसकी बातचीत बढ़ने लगी। रमेश को लगा कि ग्राहक है, बात कर लेता है, कौन सी बड़ी बात है। अपने दिमाग में रमेश ने पॉजिटिव माइंड से सोचते हुए ये समझा। लेकिन बात यही नहीं रुकी दोस्तों। इरफान अब रमेश के घर भी आने लगा और जाने लगा। कभी मोबाइल रिचार्ज के बहाने तो कभी बीवी के लिए कपड़े सिलवाने के बहाने। कई प्रकार के बहाने से रमेश उसके बीवी के घर आने जाने लगा। धीरे धीरे रमेश को जब शक हुआ, लेकिन वो अपने काम में इतना डूबा था कि वो अनदेखा करता रह गया। अनदेखा करता जैसे रहा, जब जिस दिन भाग जाने वाले दिन, फिर एक दिन जब ऐसा आया कि रमेश दुकान से लौटा तो देखा घर सुन पड़ा है। बच्चे रो रहे हैं, खाना भी नहीं बना है, बीवी कहीं नहीं मिली। जब तलाश शुरू हुई तो रिश्तेदार पड़ोसी सब जगह देखा, पर बीवी का कोई सुराग नहीं मिला। रमेश अंदर ही अंदर बड़ी परेशान था कि बच्चे के छोड़कर अचानक कहाँ चली गई। सब कुछ करने के बाद आखिरकार थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की और खुलासा हुआ कि वो औरत इरफान के साथ लखनऊ भाग चुकी थी। जैसे ही रमेश सुना तो रमेश को पैरों से तले जमीन खिसक गया। 4 बच्चों को छोड़कर बिना कुछ कहे एक गैर मर्द के साथ नई जिंदगी शुरू करने निकल गई थी बेचारा का रमेश का बीवी। ये सब करने के बाद बिल्कुल अंदर से परिवार पूरी तरीक़ा से टूट गया था। अब रमेश भी पूरी तरह टूट चुका था। 4 बच्चे की जिम्मेदारी, समाज की बातें और अंदर से विश्वास की मौत, सब कुछ एक साथ रमेश पर पड़ती है। तो बच्चों की आंखों में माँ को ढूंढने का जो मासूमियत थी वो बच्चा ही समझ पा रहा था, और बाप की आंखों में जो ज़िंदगी की थकान थी, जो पत्नी के द्वारा जो थकान उतरती है, वो थकान झलक रहा था। दोस्तों, ऐसे ऐसे कलयुगी लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं। दोस्तों, इससे सबक और सवाल यही उठता है कि इस घटना ने समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या किसी की मजबूरी इतनी बड़ी हो सकती है कि वो अपने बच्चे को छोड़ दे? क्या रिश्ते में भरोसे की कोई कीमत ही नहीं रहा? कई सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। अगर कोई महिला खुश नहीं है तो क्या भाग जाना ही इकलौता रास्ता है? कई गहरा सवाल उठता है यहाँ पे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं, आज ऐसे कई लोग हैं जो रिश्ते में धोखा झेल रहा है पर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल की जो हम लोग का चुटपुटिया कानून ऐसा है कि सारा कानून का दरवाजे एक औरत के मुंह से ही खुलती है। अगर आप इस कहानी से जुड़ पा रहे हैं तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि हर कोई समझे कि प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज़ नहीं है, निभाने की जिम्मेदारी भी है। साथियों, ऐसे ही सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो ने दिल छू लिया तो एक लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या इस औरत का फैसला सही था? क्या इस औरत ने जो ये गलत कदम उठाई, जो अपने 4 बच्चे और पति को छोड़ करके किसी ग्राहक के साथ भाग जाना, क्या ये सही किया? दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए साथियों, धन्यवाद।